देखिए साहब, हमने शुरू में पढ़ा था प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट होती है, जिससे प्रोटीन मिलके बनता है, उसको क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल। एमिनो मतलब इसके अंदर एक तो एमिनो ग्रुप होगा, एमीन NH2 ग्रुप, और एसिड एमिनो एसिड, और एक ग्रुप होगा एसिड ग्रुप। तो इसमें एमिनो ग्रुप भी होता है, इसमें एसिड ग्रुप भी होता है, तो इसको कहते हैं एमिनो एसिड। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, एक साइड H होता है और एक साइड R होता है। R अगर चेंज होता रहेगा, एमिनो एसिड का नाम भी चेंज होता रहेगा, उसका आगे हम बताएंगे। एमिनो एसिड हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड होते हैं, उनके टोटल संख्या होती है। कितने एमिनो एसिड चाहिए? नॉर्मली कहते हैं 20 एमिनो एसिड से हमारे शरीर की सारी प्रोटीन बनती है। लेकिन आजकल एक और एमिनो एसिड 21वां एमिनो एसिड और खोजा गया है। उस 21वें एमिनो एसिड का नाम आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे एग्जाम में 21st अच्छे एग्जाम्स के अंदर पूछ सकते हैं। 21वां एमिनो एसिड का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है सेलिनोसिस्टीन। उसका नाम होता है सेलिनोसिस्टीन। 21वां एमिनो एसिड याद कर सकते हो साहब, इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की बात है, सेलिनोसिस्टीन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, आवश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कितने हैं? 9, और नॉन एसेंशियल कितने हैं? 11। आवश्यक का मतलब क्या हुआ? आवश्यक का मतलब यह हुआ कि इनका हमारे शरीर के अंदर निर्माण अपने आप नहीं होता है, लेकिन ये तो जरूरी है। तो जरूरी किस में? हमारे खाने के अंदर जरूरी है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनका हमारे शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है और उनके हमारे भोजन के अंदर आवश्यकता अत्यंत ही जरूरी है। लेकिन अनावश्यक एमिनो एसिड जो हमारे शरीर के अंदर खुद अपने आप बन जाते हैं। लेकिन यहां पर एक टर्म और आती है, सेमी एसेंशियल। ये क्या हुआ साहब? सेमी एसेंशियल। कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं सेमी एसेंशियल, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं वो होते हैं तो अनावश्यक है, नॉन एसेंशियल है। लेकिन अगर हम बीमार पड़े, अगर प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिस पे शरीर पे प्रेशर ज़्यादा पड़े, तो हमारे को क्या करना होता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटीन की ज़रूरत ये पूरी नहीं कर पाता है हमारा शरीर, तो उनकी हमारे खाने के अंदर आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, उन एमिनो एसिड को क्या कहते हैं? सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। आगे देखिए कौन से एसेंशियल एमिनो एसिड है, कौन से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। देखिए साहब, एमिनो एसिड्स के अंदर हमने पढ़े थे आवश्यक एमिनो अम्ल जो, और दूसरे पढ़े थे अनावश्यक। आवश्यक तो होते हैं 9 और ये होते हैं 11। आवश्यक के इनके नाम थोड़े अच्छे एग्जाम्स के अंदर, जो SSC वगैरह ये अच्छे एग्जाम्स है, CGL वगैरह, उसके अंदर ये चीज़ें आ सकती है। थोड़ा सा आगे का लेवल है लेकिन आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आवश्यक एमिनो अम्ल, इनके नाम कम से कम एक बार पता होना चाहिए। वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, ये होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। इसी तरह से अनावश्यक में ग्लाइसिन, एलेनिन, टायरोसिन, सेरीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्पार्टिक अम्ल, प्रोलीन, आर्जिनिन, एस्परेजीन और सिस्टीन। याद करना बहुत मुश्किल है, ट्रिकें बनाते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग ट्रिक बनाते हैं, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इनको मेरे को कम से कम नाम पता होना चाहिए कि ये एक एमिनो अम्ल है। प्रश्न आ जाए ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन एक एमिनो अम्ल है। आपको ये कम से कम नाम तो पता होना चाहिए, नाम फेमिलियर होने चाहिए। 2-3 बार सुनोगे तो नाम से फेमिलियर हो जाओगे। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कौन सा एमिनो अम्ल एसिडिक नेचर का होता है? तो कौन सा एमिनो अम्ल एसिडिक नेचर का होता है? तो आप देखो 2 नाम दे रखे हैं, ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल, ये दोनों एमिनो अम्ल है, ये क्या है? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये चीजें एसिडिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट साहब एसिड हो गया, एसिड के बाद में होता है बेस, क्षार। वे कौन से एमिनो एसिड होते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के एमिनो एसिड आपको याद रखना है, हिस्टिडीन नंबर 1। इसके अलावा
हिस्टिडीन, एक होता है लाइसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, एक आर्जिनिन और होता है, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? बेसिक, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये बेसिक प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति। इसमें एमाइड ग्रुप ज्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट चीज आती है कि कौन सा एमिनो एसिड जिसमें सल्फर होता है। हमने पढ़ा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो कौन सा एमिनो एसिड जिसमें सल्फर होता है? वो एमिनो एसिड होता है मेथियोनिन। मेथियोनिन के अंदर सल्फर होता है। इसके अलावा एक और होता है सिस्टीन। मेथियोनिन और सिस्टीन के अंदर भी सल्फर होता है। इसके अलावा एक चीज और आती है साहब, इसके अंदर क्वेश्चन आता है कौन सा, ये सारे एमिनो एसिड, एक आगे मैं बताऊंगा, सारे एमिनो एसिड क्या करता है? प्रकाशिक समावेता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है? ये अपने बड़ी बातें आप ये ध्यान रखना, सारे एमिनो अम्ल प्रकाशिक समावेता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये आप लिख सकते हो, ग्लाइसिन ऑप्टिकल प्रकाशिक आइसोमेरिज्म शो करता है, शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक विशेष बात होनी चाहिए कि कोई कार्बन होना होता है, वो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, कार्बन की संयोजकताएं होती है 4। ये चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होनी चाहिए, तभी वो प्रकाशिक समावेता। चारों ग्रुप कौन से? मान लो ये X, Y, Z और B मान लिया, चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से हो तो वो कार्बन होता है किरेल कार्बन। वो कार्बन कौन सा होता है? किरेल कार्बन, काइरेल कार्बन। तो अगर किसी यौगिक के अंदर किरेल कार्बन उपस्थित है तो वो प्रकाशिक समावेता दिखाएगा, लेकिन ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है साहब? ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन हम आपको बता रहे हैं साहब, ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन क्यों नहीं होता है। ये हमने पढ़ाई थी एमिनो एसिड की संरचना, ये हमने एमिनो एसिड की संरचना पढ़ाई थी, जिसके अंदर यहाँ पर ग्रुप R है, ये R चेंज होता रहता है, नया एमिनो एसिड बनता रहता है। अगर यहाँ R की जगह H हो जाए, यहाँ R की जगह H हो जाए, तो जैसे ये R की जगह आ गया H, तो इसका मतलब R की जगह H हो गया। ये संरचना होती है ग्लाइसिन की। ये किसकी संरचना होती है? ग्लाइसिन की। तो ग्लाइसिन में ये कार्बन देखिए, इसकी 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से हैं, तो 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी होने के कारण ये कार्बन किरेल कार्बन नहीं होता है, और किरेल कार्बन नहीं होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप याद रखना, ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। बाकी सभी एमिनो एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावेता दिखाते हैं। अगर इसकी जगह ये हाइड्रोजन नहीं हो, इसकी जगह हो जाए CH3, ये थोड़ी सी जटिल बातें हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हो, ये थोड़ी सी जटिल बातें आप पढ़ सकते हो। अगर इसकी जगह CH3 हो तो यह हो जाता है एलेनिन। यह एमिनो एसिड का नाम होता है एलेनिन होता है। तो आप देखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये CH3, ये चारों ही अलग अलग है। इसका मतलब ये किरेल कार्बन है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, प्रकाशिक समावेता दिखाएगा। बाकी सारे एमिनो एसिड दिखाते हैं। ठीक है सर। एक एमिनो एसिड कहते हैं एक एमिनो एसिड है दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ेगा। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ेगा, इसके बीच में जो बंध होता है उस बॉन्ड का नाम ही होता है, आप याद रखना, उस बॉन्ड का नाम, अब पहले मैंने पढ़ाया था, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे बहुत सारी एमिनो एसिड की लड़ियां जुड़ जाती है इस पेप्टाइड बॉन्ड से, इस बहुत सारे एमिनो एसिड की लड़ियां जुड़ जाती है, तो ये एक चेन बन जाती है, और इस चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे पॉलीसेकेराइड की चेन बनती है कार्बोहाइड्रेट में, वैसे ही प्रोटीन में बनती है पॉलीपेप्टाइड की चेन, पॉलीपेप्टाइड की चेन। तो पॉलीपेप्टाइड किसको कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं प्रोटीन का,
पॉलीपेप्टाइड किसको कहते हैं? प्रोटीन को।